आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम आपके लिए लाए हैं डिजिटल सम के पार्ट 2 की। देखो इसमें क्या है, जो पहली क्लास थी उसमें हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मेथड, डिजिटल सम क्या होता है, हर एक चीज उसमें डिस्क्राइब कर चुके हैं। इस क्लास में क्या होंगे, उस कॉन्सेप्ट, उस मेथड मतलब डिजिटल सम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। और इसके बाद में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्लास में हम आपको डिजिटल सम के थ्रू बड़े बड़े क्वेश्चन को, ठीक है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को बड़े आसानी ढंग से और बड़े अच्छे से, ठीक है, केवल और केवल विद इन हाफ मिनट में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, क्लास में बने रहिए। क्लास को देखकर आपका मन दिल पूरा खुश हो जाएगा। देखना इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल और केवल सेकंड्स में आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 632 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। किसका स्क्वायर हमें पता करना है, देखो 632 का स्क्वायर हमें पता करना है। ये बात आपको समझ में आई? तो देखो डिजिटल सम में आपको क्या बताया गया था कि डिजिटल सम में क्या करना होता है, 9 को इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो 9 को इग्नोर करो। देखो 6 3 मिलके 9 बन जाएगा, 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये बात आपको समझ में आई? मतलब कहने का जो 632 का जो स्क्वायर होगा उसका डिजिटल सम आपको कितना होगा, 4 होगा। तो जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 4 होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले जैसे ऑप्शन आपका दे रखा है आपका ए नंबर दे रखा है 39 94 25, ये दे रखा है। इसमें देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है, 4 3 7 2 9, ये पूरा कट गया। इसका देखो 5 है, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है। बी नंबर आप देखो, बी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है आपका 39 64 26। अब एक चीज समझिए, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और इसके बाद एक 6 6 12, 12 कितना होता है, 3 होता है। 12 का डिस्टेंस कितना होता है, 2 1 3 होता है। बात आपको समझ में है? ठीक है, अगर हम सी नंबर ऑप्शन देखें तो सी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है 39 94 24, ये दे रखा है। इसमें देखो 9 से 9 कट गया आपका, ठीक है, 3 2 5 5 4 9, 9 आया कि नहीं आया, क्या 3 2 5, अब 5 4 9, 9 का मतलब जीरो। क्या होता है इसका डिस्टेंस हम कितना होता है, जीरो होता है। डी नंबर आपका क्या होता है, डी नंबर ऑप्शन आपका दे रखा है 39 99 65, ये आपको दे रखा है। 9 से 9 कट गया, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, आपका बचा 5। ठीक है, तो देखो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन ढंग का दिख नहीं रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन दोबारा देखें क्या दे रखा है आपका 39 94 24, ये दे रखा है। तो 9 से 9 कट गया आपका, 3 2 5 4 9 कट गया, 4 आपका बचा। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 113 गुणित 114 माइनस 1127 भागित 23 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 100, ये दे रखा है। इसमें आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। क्या रखा है क्वेश्चन, 113 गुणित 114, ठीक है, माइनस 1127 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 100। देखो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप नॉर्मल या बेसिक मेथड सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करना सिखाते हैं कितना इजी हो जाएगा। क्या डिजिटल सम बताया गया था, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 3 1 4 1 5 होगा। इसका कितना होगा, 4 2 6 होगा, 6 5 30, और 30 का डिजिटल सम आपको कितना होता है, 3 होता है। मतलब इतने से आपको 3 मिला केवल। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 2 9, ये तो कट गया, 1 1 2 बचा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 3 2 5। अब क्या बताता है, जब भी भाग वाला हो तो जो उसका डेनोमीटर होता है, जो उसका हर होता है, उसको 10, उसको मतलब क्या, उसका डिस्टेंस हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो 5 है, तो 5 को मतलब नीचे हर का डिस्टेंस हम 1 बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। पूरी टेबल आपको क्या की बताई गई थी। तो 5 2 10, 10 का डिस्टेंस हमारा कितना होता है भाई, 10 का डिस्टेंस हमारा कितना होता है, 1 + 0 बराबर 1 ही तो होता है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इससे आपका मिल गया 4 इज इक्वल टू, इसकी जगह x मान लो माइनस 100 कितना होता है, डिस्टेंस आपका 1 होता है। ये तो बात समझ में कितना हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 3 माइनस है ना, 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा, उधर -1 और इधर -1, मतलब आपका x की वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। x की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब कहने का डिस्टेंस हम आपको कितना मिलेगा, जो भी x की वैल्यू होगी यहाँ पे उसका डिस्टेंस हम आपको कितना 0 होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ए नंबर, ये दे रखा है। इसमें देखो 7 2 9 कट गया, 4 3 7 1 8, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर, क्योंकि हमको 0 लाना, 0 या फिर 9 लाना है ना डिस्टेंस हम। तो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 12 8 23, ये दे रखा है। ठीक है, देखते 8 1 9,
दो दो चार तीन सात, इसका ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जीरो लाना है। सी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है, 12 9 3 3 ये दे रखा है। अब देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, इसका डिस्टेंस हम आपका 9 हुआ। तो 9 को जब भी डिस्टेंस हम आपका 9 होता है तो उसका मतलब कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो इतना इजी था, मतलब कहने का आपका नॉर्मल क्वेश्चन ये दे रखा है, इतना इसको सॉल्व किया, बस 2-3 स्टेप में आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करते तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17.3 का होल स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 इज इक्वल टू एक्स प्लस 24 इंटू 4.156। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हम डिजिटल सम के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से आपको क्वेश्चन बताएंगे। बाकी तो अगर वैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे तो मुश्किल है आप सॉल्व भी कर पाओ, पेपर में एग्जाम में छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है। ऑफ 1248 इज इक्वल टू एक्स प्लस 24 गुणते 4.15 है, ये दे रखा है। इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो डिजिटल सम के थ्रू जब भी सॉल्व करोगे 7 3 10, 10 का डिजिटल सम होता है 1, तो देखो 7 1 8, 8 3 11, 11 कितना होता है 2, 2 दूनी 4, इतने से आपका आया 4, ठीक है। इसको देखो 7 4 11, 11 कितना होता है 1 1 2 होता है, डिस्टेंस हम तो प्लस लगा दिया, यहां से आपका आया 2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8 1 9 कट गया, 4 2 6 आया, 6 दूनी 12, 12 कितना होता है आपका 3 होता है ना 12 का, तो यहां से आपका आया, इतने से आपका आया 3। यहाँ पे x लिखा हुआ है प्लस 4 2 6 इंटू 5 4 9 6 1 7 आया, 6 7 42, 42 कितना होता है आपका 6 होता है, 42 कितना होता है 42 का डिस्टेंस आपको कितना होता है 4 2 6 ही तो होता है, तो यहाँ से आपका 6 आया। तो इधर देखो 4 3 7 हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो x की वैल्यू अब कितनी आ गई 1 आ गई ना, x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 1। जब 1 आ गई तो ऑप्शन देखते हैं, जिस ऑप्शन का डिस्टेंस हम आपका 1 होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला नंबर ए नंबर आपको क्या दे रखा है, कह रहा है 786.106, ये आपका दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में, तो देखते हैं इसका 8 1 9 आपको कट गया, ठीक है, 7 6 13, 13 6 कितना होता है आपका 13 6 कितना होता है 19 होता है। जब 13 6 आपका 19 होता है तो 19 का डिस्टेंस हम कितना हुआ 9 1 10, 10 का डिस्टेंस हम कितना हुआ 1 हुआ। तो मतलब पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसका डिस्टेंस हम आपका 1 मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 786.106 हो जाएगी, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कितने इजी तरीके से आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइक एक शेयर एक कमेंट तो बनता ही है, ठीक है, एक ही शेयर कर दो, सबको शेयर ना करो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 11,122 डिवाइड बाई 134 प्लस 26% ऑफ 471, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इतना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि आप इसको नॉर्मली एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिजिटल सम से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या दे रखा है आपका 122 डिवाइड बाई 134 प्लस 26% ऑफ 471, जल्दी से करते हैं, ठीक है, स्पीड में करना है। क्या दे रखा है आपका, देखो 4 4 3 7, यहां से आपको कितना मिला 7 मिला, डिवाइड का साइन लगा दिया, 4 3 7 1 8। जब भी आपका देखो इस तरीके से होता है कि मतलब भाग का होता है, डिवाइड का होता है, तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बताओ 8 है आपका, तो 8 का डिस्टेंस हम आप 1 बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे आपको 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो 88 64, 64 का डिस्टेंस हम आपको कितना होता है 6 4 10, 10 का तो एक ही होता है ना, तो मतलब इससे कोई मतलब है 7 8 56, और 56 का आपका कितना होता है डिस्टेंस, 6 5 11 1 1 2 होता है कि नहीं होता, इससे आपको मिला 2, इतने से आपको पूरे कितना मिला 2 मिला, ठीक है, प्लस 6 2 आपका 8 आया, इंटू 7 4 11 1 आपका 12, 12 कितना होता है 3, 8 3 का 24, 24 कितना होता है 6, तो यहां से आपका आया 6, मतलब ये आया। अब देखो 6 2 8 आया कि नहीं आया, मतलब डिजिटल सम आपका इस पूरे क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो डिजिटल सम आपका आया 8। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 होगा, ठीक है। देखो ये डिजिटल सम क्लास को समझने के लिए आपको जो इसकी फर्स्ट पार्ट है, इसका जो पहला क्लास है, पहली क्लास थी, उसको देखना। जब तक उसको नहीं देखोगे तब तक ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आएगी लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले हो सकता है आपने डिजिटल सम पढ़ा हो कि ना पढ़ो, तो पहले जो है पहली वाली क्लास देखी जाके, इसके बाद ये वाली क्लास देखिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसका डिजिटल सम आपको कितना आया 8 आया कि नहीं है, तो जो भी ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 8 होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहले नंबर ऑप्शन आपका क्या दे रखा है 205.46, ठीक है। इसमें देखते हैं 5 4 9
और 6 2 8, मतलब पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम आपका 8 मिल रहा है। तो मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आपका जो ये पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आंसर पे कितना आ जाएगा, 205.46 आएगा। ठीक है, आप तसल्ली के लिए आगे वाले भी ऑप्शन जितने दे रखे सबको चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका ए नंबर आ रहा है आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 11,280 फॉर 1.5 ईयर एट 38% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मूलधन 11,280 रुपए है, पर 1.5 वर्ष में 38% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। ब्याज का क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो। हमने आपसे क्या बताया था कि हम आपको हर एक चैप्टर क्वेश्चन डिजिटल सम के थ्रू आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आप इसको अगर आप इसको नॉर्मल जिस तरीके से करते हो वैसे करोगे तो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो। ठीक है, तो इसको हम डिजिटल सम के थ्रू जब सॉल्व करेंगे देखना कितना सारा इजी हो जाएगा, कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, तो देखो पी आपको कितना दे रखा है, पी दे रखा है आपका 11,280 रुपए दे रखा है, इतनी समझ में आई। फिर इसके बाद टी आपको कितना दे रखा है, मतलब समय 1.5 ईयर दे रखा है, और इसके बाद इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है, 38% दे रखी है। ये आपको समझ में आया। अब हाफ ईयरली बोल रहा है ना, हाफ ईयरली जब बोलता है तो रेट को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 2 से, तो कितना आ जाएगा 19% पर हर 6 महीने बाद 90, मतलब हर 6 महीने बाद आपको क्या कह रहा है, हाफ ईयरली का मतलब होता है हाफ, आधा साल, मतलब हर 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट लगता है ना, हर 6 महीने बाद आपकी रेट लगाई जाती है। तो कितने 1.5 साल में कितने छमाही होंगी, 1.5 साल में कितने 6 मंथ होंगे, 6 मंथ के ग्रुप होंगे। पहले तो 1.5 मंथ का मतलब 1.5 साल का मतलब अब क्या होता है, 18 मंथ होता है, 6 तिरका 18, कितना 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 छमाही आ जाएंगी। या फिर सीधे क्या करते हो, इससे इसमें अगर 2 का डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 15 दूनी 30, 3 आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित कितना पूछा जा रहा है, पेबल हाफ ईयरली मूलधन पर वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सीआई आपसे पता करना है ना, जब आपको सीआई यहां से पता करना है, क्या पता करना है, जब आपको यहां से पता करना है सीआई, तो सीआई का सीधा फार्मूला आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 टू होल पावर n -1, यही तो होता है। ये हमको लिखना नहीं, फिर भी हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सीआई आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ पी की वैल्यू अभी कितनी दे रखी है, 11,280 ये दे रखी है, इंटू ध्यान समझिएगा 1+, अब ये तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी 19%, जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0.19 मिल जाएगा। जब 0.19 मिल जाएगा, ठीक है, कि होल पावर कितनी आपकी हो जाएगी, ध्यान ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका था, यहां से जब 1+, यहां पे क्या रखोगे 19/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 -1, यही तो होगा आपका। जब ये आपका होगा तो ध्यान समझिएगा कि 11,280, ठीक है, इंटू, अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, जीरो हट जाएगा, हट जाएगा नहीं हट जाएगा। तो देखिए चीज, अब ये पूरा आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब इतना बन गया। जब इतना बन गया आपका, तो अब इसमें डिजिटल सम, देखो क्वेश्चन ये तो आपका फार्मूला था, ये आपको क्वेश्चन का वो बना जाके कैसे क्वेश्चन को करना है, आपने वैल्यू पुट की। अब इसको यहीं से बिल्कुल सॉल्व करके बस इसी स्टेप में आपको पूरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 8 1 9 ये पूरा कटा, 2 1 3, यहां से आपको कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, अब बताओ 9 पूरा कटा, 1 1 2 यहां से मिला, 2 मिला, अब 2 का क्यूब करोगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8 -1 लिखा है तो यहां से कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 जब यहां से मिलेगा तो 7 तिरका कितना होता है आपका 21 होता है, और 21 का डिजिटल सम आपका कितना होता है, 21 का डिजिटल सम आपका होता है 3 होता है। 21 का आपका डिजिटल सम कितना होता है, यहां लिखे दे रहा है, ठीक, 21 का डिजिटल सम आपका 3 होता है। मतलब जो आपका सीआई आ रहा है उसका डिजिटल सम आपका 3 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 3 होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो देखते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको कह रहा है 7 4 8 3 9 3 5 5 2, ये कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 9 तो पूरा कट गया, ठीक है, 5 4 9 कट गया, इतनी बात आपको समझ में, 5 4 9 कट गया। अब देखो 7 8 7 15, 15 3 18,
18 3 21, 21 5 26, 26 2 28, 28 का डिजिटल सम आपको कितना आता है 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, आपको लाना कितना है 3, ये गलत हो गया। बी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, बी नंबर ऑप्शन है आपका 7648.39552। अब देखो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है 7728.5932, ये आपका दे रखा है। इसमें देखते हैं 7 दोनों आपका कट गया, ठीक है। अब इस 7 दोनों आपका कट गया। अब इसके बाद देखो 8 7 15, 15 को होता है 6, 6 5 11, 11 को होता है 2 और 9 कट गया, 2 3 5, 5 5 10, 10 का होता है 1, 1 1 2 3, मतलब जो सी नंबर ऑप्शन है इसमें इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ये आपको क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको रैंडमली आपको ऑप्शन चूज करने की। अब ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन देख ले पहले, फिर डी नंबर ऑप्शन देख ले, मतलब आपको सीरियल से नहीं देखना, ठीक है। और ये एक इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि जैसे आपको जो है उसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर दिया गया, या फिर आपका जो मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो नहीं आ रहा, तो जो आपके पास ऑप्शन में जो मेथड एक बचेगा वो आपका ये हो जाएगा। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन के का जो डिजिटल सम है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपका दो ऑप्शन के डिजिटल सम आपका सेम आया तो फिर आपको उसमें उसी में जो है आपको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा, जैसे यूनिट डिजिट से हो गया सॉल्व करना, या फिर अदर मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से डिजिटल सम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जब भी हम डिजिटल सम से क्वेश्चन सॉल्व करें और वहां पे हमें दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएं, ठीक है, जिनका डिजिटल सम आपका सेम हो, तो उस स्थिति में हम सबसे पहले यूनिट डिजिट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और धाकड़ क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द एक्चुअल प्रिंसिपल फॉर विच इन 4 years एट 10% रेट द अमाउंट इज इतना, ठीक है। ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 4 साल में 10% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए इतना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको टी दे रखा है 4 साल, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है, टी दे रखा है आपको, मतलब समय दे रखा है, टाइम 4 साल दे रखा है, आर की वैल्यू रेट आपकी है 10% है, ठीक है। फिर कह रहा है आपको चक्रवृद्धि रुपए दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि रुपए, मतलब अमाउंट आपको दे रखा है। अमाउंट आपको कितना दे रखा है 136893.35, ये आपका दे रखा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रिंसिपल क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बताओ इन चारों में कोई बेसिक, आप देखो डिजिटल सम के थ्रू आप हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक मेथड नहीं भूलना जो बेसिक आपका होता है, ठीक है। तो बेसिक आपका क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू होल पावर एन, यही तो होता है आपका। जब यही होता है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट आपका कितना दे रखा है, अमाउंट आपको कितना दे रखा है 136893.35, यही दे रखा है, इज इक्वल टू पी आपको पता करना है, ठीक है। अब बताओ 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी 10%, जब 10 को आर को जब 10% है तो क्या करो 10/100 करोगे कि नहीं करोगे, तो कितना मिलेगा आपको 0.1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब 0.1 आपसे मिलेगा तो 1.1 ये आपका है कि नहीं आएगा, कितना आएगा। तो होल पावर कितनी 4 साल के लिए दे रखा है, तो ये बताओ 1 1 2 हुआ, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है 6 1 7 होता है। तो यहां से आपको मिल गया 7, इधर से कितना मिल गया 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 3 3 6 6 5 11 11 कितना होता है 11 का डिजिटल सम आपका 1 1 2 होता है, कितना होता है 2। तो यहां से आपका 2 मिल गया, इज इक्वल टू पी इक्वल टू कितना है आपका, यहां से मिला 7, सॉरी पी इंटू 7, यही तो आपको मिला। जब ये आपको मिला तो इसको सॉल्व करते हैं, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, सॉरी 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अब बताओ जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं और डिजिटल सम के थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो उसका हर होता है, उसका डिनोमिनेटर होता है, उसको एक बनाने की कोशिश करते हैं डिजिटल सम उसका। तो यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कराओगे 4 4 का मल्टीप्लाई कराओगे, पूरी आपको श्रेणी बता चुके हैं श्रेणी किस तरीके से थी। तो ये 7 चौक 28, 28 कितना होता है 28 कितना होता है 8 2 10, एक डिजिटल सम इसका होता है, तो मतलब इससे कोई मतलब है नहीं आपको। ऊपर देखो 6 दूनी 4 दूनी 8, तो P इज इक्वल टू कितना है आपका 8 है, मतलब प्रिंसिपल का जो डिजिटल सम है वो आपका 8 है। प्रिंसिपल को जो आपका डिजिटल सम है वो आपका 8 है, तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 8 होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए नंबर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा है 93,500,
ये आपसे कह रहा है 93,500। इसका देखते हैं, 9 पूरा कट गया, 5 3 8 8, मतलब पहला ये ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम आपको कितना है 8 है। मतलब कहने का प्रिंसिपल कितना आपका इसको हो जाएगा, ए नंबर 93,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही इजी ढंग से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करते जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रमेश बाइज 14 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ रेट 835 इफ ही बाइज 11 साड़ीज more at an average cost of rate 645, what will be the average cost of all the sarees he buys together। ठीक है, मतलब कह रहा है रमेश रुपए 835 की औसत लागत पर 14 साड़ी खरीदता है, अगर वह 11 साड़ी और खरीदता है जिनकी औसत लागत 645 रुपए है। ठीक है, उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों की औसत कीमत क्या होगा। जैसे बेसिक से आप करते हो वैसे ही करो, सिंपल सा। ठीक है, क्या दे रखा है, पर रमेश 835 रुपए की औसत पर 14 साड़ी खरीदता है, तो 835 रुपए की एक साड़ी पड़ी, तो 14 साड़ी खरीदने टोटल कितना अमाउंट हो गया, 14 इंटू 835 रुपए हो गया, यही तो हो गया। प्लस टोटल अमाउंट, टोटल पैसा हम पता कर रहे हैं, टोटल रुपए कितने हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि 11 साड़ी वो खरीदता है और एक साड़ी कीमत कितनी, 645 रुपए, यही तो है आपका। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ साड़ीज ऐड कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ साड़ीज कितने हो जाएंगे, 14 11 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, इतनी इजी। ठीक है, अब देखो यहां से करोगे तो 4 1 5 आया, यहां पे करो 8 3 11, 11 5 कितना होता है 16, 16 कितना होता है 6 1 7 होता है, और 7 पना 35, 35 कितना यहां से आपका आया 8 आया डिजिटल सम इसका। यहाँ पे देखो आप 1 1 2 मिल गए, यहाँ से 6 4 10 5 15 15 कितना होता है आपका 6 होता है, 6 2 12 का 3 आपको होता है, ये तो होता है कि नहीं होता। अब देखो 8 3 11 ऊपर से 5 2 7 8 3 11 इसका डिजिटल सम आपका 7 हुआ, 8 3 11 11 का डिजिटल सम कितना होता है 1 1 2 होता है, अपॉन यहां से नीचे से आपका 7 है। देखो कैसे डिजिटल समन्वय का ये होता है, क्यों 8 3 11 हुआ, दोनों को ऐड करो 11 हुआ, अब इसका फिर डिजिटल सम निकालोगे तो नंबर्स का एडिशन ही वही सब। जब नंबर देखो डिजिटल सम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों को आपस में तब तक जोड़ना है जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में न मिल जाए, वही अब क्या कहलाता है डिजिटल सम कहलाता है। तो वही हमने किया है, पहले 8 3 11 जोड़ा तो डबल डिजिट में आ रहा है, तो दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो आपको 2 मिल गया, तो मतलब 2 नीचे 7, तो अब इसमें भी ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से कराओगे, तो करा दो, तो कितना मिलेगा 4 2 8 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 8 होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, वही आंसर होगा हमारा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, कह रहा है ए नंबर 751.40। अब एक चीज समझिएगा, 5 4 9 हो गया और 7 1 8 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये जो आपका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी साड़ियों की जो एवरेज कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 751.40 रुपए होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कितना ही इजी ढंग से हो गया। इसको आप पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, 25 से डिवाइड करते, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मासिक आय से एक घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है, शेष में से उसने 72% धनराशि दान की और उसके पास इतने रुपए की राशि बची, उसकी मासिक आय आपको ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, मंथली इनकम उसकी क्या करना है, पता करना है। आपको उसकी मंथली इनकम आपको क्या करना है, पता करना है। चलो पता करते हैं। ये बताओ उसने टोटल खर्च कितना किया, ध्यान समझिएगा, उसने टोटल खर्च कितना किया। 24% तो मनोरंजन पर ही खर्च कर दे रहा है, प्लस फिर इसके बाद 24% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया, इसके बाद उसने 16% तो उसने खर्च कर दिया किसमें, घरेलू खर्चे पर 24%, 16% मनोरंजन पर, और 28% उसने किसमें खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च कर दिया। टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 28 8 6 14 14 4 18। अब इसके बाद 3 4 14 6, मतलब 68% उसने टोटल क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बचा यहां से कितना बचेगा, यहां से आपको 32% ही तो बचेगा। तो मतलब ये कह रहा है, अब फिर इसके बाद कह रहा है इनकम का देखो ध्यान से, उसके पास जो भी उसकी मंथली इनकम थी उसका उसने 68% खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा, 32% बचाएगा ना। तो 32% का मतलब क्या होता है 0.32। कैसे भाई करोगे, 32% के बटे 100 लिखोगे, तो 32 बटे यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे आई इंटू 32 बटे 100, यही तो करोगे। अभी 2 जीरो हटा के यहाँ पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया अपॉन 100 इंटू, अब क्या कह रहा है ध्यान समझो, कि इतनी राशि बची हुई राशि का 72% और दान दे देता है।
बची हुई जो उसकी राशि उसका 72% और दान दे देता है, तो उसके पास इतने रुपए की राशि बची, मतलब और दान दे रहा है, तो कितनी राशि बची, इतनी राशि बची। अब बताओ 72% इसका जो है 72% दान दे रहा है, तो कितना परसेंट बचा रहा है वो, 28% यहाँ से बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, तो कितनी परसेंट उसकी राशि यहाँ से बची, 0.28। कितनी बची, 0.28। अब टोटल कितनी बची, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कह रहा है 2403.52, ये तो कह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 5 यहाँ से आया, 8 2 10 मतलब 1 आया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 4 2 6 6 3 9, पूरा कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, 5 2 7 हुआ, यहाँ से 7 हुआ। अब यहाँ से क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 7/5। अब बताया था जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन हो, जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन हो तो जो उसका जो हर होता है, मतलब जो उसका डिनोमिनेटर होता है, उसके डिजिटल हमेशा 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया था, 5 और ऊपर नीचे की 5 है, तो क्या किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 ऊपर हो जाएगा, 4 1 5, और इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है, आपका 1 होता है, 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू, मतलब जो उसकी मंथली इनकम थी उसकी वैल्यू अभी कितनी आई, 5 आई। जो उसकी मंथली इनकम थी उसका डिजिटल सम आपका आया 5। अब जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 5 होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, 24 7 2 5 ये दे रखा है। इसमें देखो, ध्यान से देखना, 4 2 6 7 6 13 13 2 15 15 5 20 20 से कितना डिजिटल सम होता है, 2। ये बिल्कुल गलत हो गया आपका। बी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, कह रहा है 26 825, ये आपका दे रखा है 26 825। इसमें देखो, इसमें जब देखेंगे 6 2 8 8 8 16 16 2 18 18 5 23, और 23 का डिजिटल समय भी कितना होता है, 3 2 5, मतलब बी नंबर आपको करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। अब हम एक बात बताइए, आपका इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, देखो एक चीज समझिए, डिजिटल सम का मतलब वो होता है किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो भी उसमें क्या मिलता है, रिमाइंडर जो भी मिलता है वही आपका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। ऐसे पता कर सकते हो, या फिर और कैसे पता कर सकते हो कि किसी भी नंबर, किसी भी दी हुई संख्या को, किसी भी दी हुई संख्या को, किसी भी दी हुई संख्या के अंकों के योग को तब तक जोड़ना है जब तक कि केवल वो सिंगल डिजिट में ना क्या हो, चेंज हो जाए। जैसे 3 2 5 7 5 12 12 4 16 है, 16 है, अभी तो डबल डिजिट में है, तो इसको सिंगल डिजिट में फिर से ऐड कर दो, 6 1 7, तो मतलब कहने का इसका डिजिटल समाप्त कितना है, 7 है, ये होता है। तो मतलब जो उसकी इनकम थी उसको हमने जब ऐड किया, उसका डिजिटल सम ऐड किया, तो जो उसका 5 आया, डिजिटल सम 5 आया, तो मतलब जो ऑप्शन होगा, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका भी डिजिटल सम आपको 5 ही आना चाहिए। तो तभी हम जो है ऑप्शन का डिजिटल सम भी निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो आई होप कि एंजॉय कर रहे होगे और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन अगली क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी तक जो है क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किए, दोस्तों के पास क्लास को शेयर करिए। और डिजिटल सम से रिलेटेड पहला पार्ट और दूसरे पार्ट दोनों क्लासें आप देखिए, अच्छे ढंग से नोट्स तैयार कीजिए और अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाइए। ठीक है, और इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार, साइनिंग ऑफ।